नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने टीचर गुरु के बारे में, जो हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे। देखिए, आप वही बात है कि तराश कर हीरा, अगर हीरा है ठीक है, लेकिन उसको तराशा और तराश कर उसकी चमक बढ़ाई, और ये काम कौन करेगा? जौहरी। तो उस हीरे को जौहरी पहचानता है। तो हमारी इतनी हौसला अफजाई करते रहे, जो हमने आपसे अभी पिछले वीडियो में ही कहा है कि हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अब आज वो समय है। तो दो शब्द उनके लिए, जो भरसक प्रयत्न, इतनी मेहनत और इतनी आयु में भी इतने ऊर्जावान रहे, और मतलब क्या प्रशंसा की जाए, इतने बुद्धिमान। अभी हम आपको उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है, आप धैर्यपूर्वक ध्यान से सुने और तभी आप समझ पाएंगे एक टीचर का क्या महत्व होता है। टीचर आपको कितना, कैसे, क्या सिखाते हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कितना क्या सीख पाते हैं और कितना आप ग्रहणशील हैं, कितना आप समझ पाते हैं। जो आपको शिक्षा दी जा रही है, जो कुछ आपको बताया जा रहा है, वो आप कितना कर पा रहे हैं। तो उनके लिए, जो कि आज बहुत दुखद है ये सूचना, हमारे लिए कितनी आहत करने वाली थी, और वो टाइम में समझ सकते हैं समझने वाले। उस टाइम को ध्यान करके भी मुझे एकदम, उस समय में जब मुझे ये पता चला, मेरे लिए बिल्कुल मैं कुछ मतलब बात करने की स्थिति में बिल्कुल शांत मैं बैठ गई। और तो हम उनके बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे कितने बुद्धिमान, एक अद्वितीय उदाहरण बुद्धिमत्ता का। देखिए, बुद्धिमान काफ़ी लोग होते हैं। अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं तो भी देखिए क्या है, वो बेकार है। और अगर आप अपने बिल्कुल हीन भावना से अगर ग्रस्त हैं, उत्साह विहीन हैं, तो वो भी बिल्कुल एक खराबी स्थिति कही जाएगी। तो जब हम जिस समय मतलब इतने हंसमुख हर बात, जबकि ये भी बताते थे कि अभी हम लोग देखो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, कब कहाँ जाना पड़ जाए। कहते एक डॉक्टर का ये बात वो बोलते थे। देखिए, मैं थे करके बताना पड़ रहा है आपको, हमारे बीच नहीं हैं और समय, लेकिन वही बात है, जब जिसका समय हुआ और जो भी हुआ स्थिति बनी तो जा चुके हैं। लेकिन बहुत सारी अनेक की कही हुई बातें हैं और ज्ञानवर्धक है जो, तो आप सुनिए और समझें इसको। एक बार क्या हुआ, जब हम वहाँ जाते थे और हाई कोर्ट में 30 हजारी में तो प्रैक्टिस करते थे, तो क्या कहते थे सर, उन्होंने एक बार, हमें लग रहा है कैसे बताएं, क्योंकि देखिए ये जो प्रशंसा है, आपको हम ये बताएंगे, प्रशंसा जो है आपको बहुत, मान लीजिए मिली, ठीक है, उस प्रशंसा को आपके अंदर हजम करने की कैपेसिटी है। अब हमें इतनी हौसला अफजाई, इतनी प्रशंसा
या प्रशंसा हमें उस समय समझ में भी देखे नहीं। बहुत कई बार पता क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं, वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आती, समझ में बाद में ही वो चीज़ें आ पाती हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे हम चल के जा रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी, वहाँ पुलिस वाले बहुत ढेर सारे, मतलब काफ़ी सारे खड़े हुए थे और वो हमको ऐसे सलाम कर रहे थे। और तो ये बात सर ने देख लिया। तो हम लोग जब लंच टाइम में मतलब आके बैठे तो सर ने हमें बताया कि एक और भी लोग साथ में थे, एक अंकल, तो उनसे कहा कि इनको कितना सारा पुलिस वाले वहाँ सब इनको सलाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लगती हैं जज साहब, तो साहब सलाम साहब सब ऐसे करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उन अंकल को सर ने बताया कि ऐसे इनको, मतलब बहुत बड़ी बात है, देखिए समझने वाली है। उन्होंने कहा कि हमको 28-30 साल से हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको आज तक किसी ने सलाम नहीं किया, इसको ये बच्ची ये लड़की और इसको इतने सब सलाम कर रहे हैं, बताइए। तो अब आप पूरी बात जब सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ हम अपनी प्रशंसा, हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं करने वाले, और हमको कोई प्रशंसा करे या हमें कोई अच्छा कहे बुरा कहे, हमें क्या, हमें खुद पता है ना हम कौन कैसे क्या है, खुद को पता होना चाहिए। तो जब इस तरह से उन्होंने कहा तो वो अंकल बोले कि बच्चा समझ रहे हैं इसको, बच्ची को ऐसे कर रहे होंगे। तो सर ने दूसरा पॉइंट क्या फिर दागा, देखिए हमको भी मतलब घेर लेते थे, और घेर के, जैसे हमने आपको अपने मित्रों में बताया कि वो लड़की क्या करती थी, उस लड़के को खूब मेरे नाम से उसको टॉर्चर करती रही, और टॉर्चर उस लड़की ने उस लड़के को किया, वही जो हमने आपको बताया है, जिसमें कि उसने उसको गाना सुनाया। हमने कहा क्या मतलब है, तुम गाने सुना के टॉर्चर कर रहे हो लोगों को, तुम्हें गाने अच्छे गाने गा लो, तुम इस तरह से पकड़ के दूसरों को टॉर्चर करोगे। हाँ चलो तुम्हें ठीक है, एक मौका देते हैं, कहीं हमको भी मौका मिलना चाहिए। हमने कहा ठीक है चलो तुम्हें मौका मिल रहा है, अभी आगे से मत करना, अगर फिर से मेरे पास कोई शिकायत आया तो उस लड़की मेरे को बाद में क्या कह रही कि इसको तुमने मारा क्यों नहीं, उसको पीटो, उसको पिटवाना चाहती। मैंने कहा अभी ये बताओ, तुमने भी तो उसको टॉर्चर किया ना, मेरा नाम लेके तुम उसको जो धमकी दे रही हो, वो भी तो ये बोलेगा ना, ये भी तो हमको नाम पे धमकी दे रही है रोज, उसका क्या, वही वाली बात आ गई। तो इस तरह से करते हैं लोग, और हम बात जो बता रहे थे वही हम आपको बताएंगे। तो जब सर ने फिर दूसरा कहा कि बच्ची को सलाम कर रहे हैं, अरे बच्चे को कौन सलाम करता है, ये मैडम स्वाति बहुत इंटेलिजेंट है, ये समझ रहे हैं। कहते हाँ ये ओपन नहीं करती हैं मतलब इतना ज़्यादा, लेकिन उनका कहने का मतलब देखिए क्या था कि आप बहुत शांत से रहते हो, और देख रहे हैं हम यूँ सुन रहे थे बातें, और मैंने सुन के ऐसे सिर नीचे कर लिया कि मैंने सामने देख लिया, माय गॉड। मतलब एक थोड़ा सा एक वो आ जाता है ना, कहते ये मुझे मतलब बताती भी नहीं, इतने सारे लोग वहाँ पे हैं, इनको ऐसे सलाम साहब कर रहे हैं, और ये मुझे नहीं बताती, ये कितनी इंटेलिजेंट। वो तो मैंने इनको देख लिया, इनको मैंने कैप्चर कर लिया, तब मुझको ये चीज़ समझ में आई कि ये देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, और हमको तो कोई नहीं सलाम किया आज तक। मतलब बहुत बड़ी बात है, देखिए आप बात समझिएगा। तो ये समझने वाली बात है कि उन्होंने ये देख लिया, उन्होंने कहा वो तो हम इनको, मैंने बोला आप चलो, तो ये चीज़ मैंने देखी, मैं पीछे से हम आए तब हमने ये देखा, ये बताती भी नहीं,
ये स्वाद बताती भी नहीं है। ये ना बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। इनको ना जज साहब, और वो पूरी बात कर रहे हैं कि ये जज साहब है, मैडम जज साहब लग रही हैं, और कौन से में बैठती हैं ये, कौन सा नंबर है, कौन सा रूम है, कहाँ वाले में ये मैडम जज साहब हैं, और ये कहाँ बैठती हैं, और ये आराम से चली जा रही स्मूथली। मतलब आप पूरी बात सुनेंगे तब समझ पाएंगे। ये जा रही और कहाँ बैठती मैडम, तो लोग हंस रहे हैं आराम से, वो सब पुलिस वाले, पुलिस कर्मी जितने थे कई सारे, तो वो लोग हंस रहे हैं, कह रहे अगर ये नहीं भी हैं जज साहब तो कौन सा 1-2 साल में ये बन जाएंगी, हमको तो केवल सलाम साहब ही करना है। और हंस रहे हैं वो लोग आपस में। और ये पूरा वाक्य, पूरी बात सर ने मतलब सुनी। फिर मैंने जब उनको देखा कि इन्होंने मतलब ये पीछे पूरी बात सुन लिया, फिर मैं नीचे ऐसे देखी कि ये तो वही वाली बात हो गई, पकड़े गए। तो ये बात क्या हो गई, अभी मैं क्या अपने बारे में ज़्यादा बोलूँ, बताना देखिए इसलिए पड़ रहा है, उनकी बुद्धिमत्ता आप देखिए। उन्होंने ये पकड़ लिया और ये बात कही, ये बात उन्होंने स्पष्ट की। तो दूसरे अंकल थे, कहते हाँ कुछ लोग होते हैं कि अपने बारे में उतना ज़्यादा नहीं बताते, ये लगती भी है। और ये पहले तो बोला बच्चा समझ के करे होंगे, बच्चे को कौन सलाम करता भाई, सर ने जब ये कहा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो आप ये बात देखिए, अगर देखिए यहाँ कोई और अगर होता, कोई अन्य इंसान होता तो वो अपने आप को ऊंचा दिखाता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सच बात कही, अपने आप को ऊंचा दिखाता, कहता हाँ इनको सलाम कर रहे हैं, हमको भी करा है 2-3 बार, 1-2 बार हमको भी किया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें नहीं किया। उन्होंने इस बात को, सच को स्पष्ट किया। तो ये मेरे लिए, हमें लगता है मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ये प्रशंसा वाली बात। मुझे अभी इससे बड़ा क्या कॉम्प्लीमेंट, मेरे लिए ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। तो जब इस तरह से कहा, और फिर क्या कहा आगे वो भी सुनिए, सुनते जाइए। आज 2 शब्द हमारे, तो जब सर ने आगे कहा कि ये ना ये बच्ची जो है ये बहुत होशियार है और बहुत इंटेलिजेंट है, ये उन लोगों में है जो 2-3 लोग जो आपस में बोलते रहते हैं हम फर्स्ट आएंगे, तुम सेकंड आओगे, और तुम सेकंड आओगे, तुम फर्स्ट सेकंड, मतलब आपस में वो लोग करते हैं, तुम फर्स्ट आओगे, तुम देखना नहीं आ पाओगे, सेकंड आओगे, फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे या थर्ड आओगे, 2-3 लोग में ये होता रहेगा, लेकिन आखिर में फर्स्ट ये आएगी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत। कहते हाँ होते हैं, वो अंकल भी बोले हाँ कुछ लोग होते हैं ऐसे कि एकदम शांत रहेंगे, अपना शांति से सारा काम करेंगे, और 2-3 तो उधर बहस चल रहा है आएंगी फर्स्ट ही, बाकी वो लोग जो हैं वो आपस में लड़ते थे वो शांत हो जाएंगे कि ये तो कुछ बोला भी नहीं, कैसे कब क्या क्या किया, क्या सेटिंग है, कैसे है। तो इस तरह की बातें, ऐसे ये बुद्धिमत्ता, कह रहे बताओ हमको भी, मतलब उनको वो बात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम विचार कौंध दिया। इतना कुछ उन्होंने कहा, ठीक है हर बात भगवान ईश्वर इच्छा से होती है, ईश्वर की मर्जी से होती है, लेकिन इतनी बातें कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए ये बात है और बहुत बड़ी। आपको टीचर से अगर आप इस तरह की बात सुन रहे हैं, हमें लगता नहीं है इससे ज़्यादा कुछ और। अभी आपको और बताते हैं एक बार और क्या हुआ, एक बार का वाक्य। बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे मित्रों की और हमारे टीचर गुरु, तो क्या है अपनी एनर्जी दे रहे हैं। अभी हम कैसे, जो उनको जैसी स्वाति त्रिपाठी, जिनको मतलब जैसी पसंद है अभी वैसे ही है, अभी वैसे ही चलेगा, वैसे ही रहेंगे, प्रॉमिस।
यही वादा है हमारा, ये वचन है। जैसे कि आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, आपके लिए वचनबद्ध हैं, ठीक है, कुछ आगे पीछे थोड़ा सा कोशिश हमारी पूरी यही रहती है कि हम आपको आपके सभी सवालों के जवाब दें और समय पर। लेकिन अभी हमारे साथ भी अभी इतनी ये बात हो गई, तब से ये थोड़ा सा हमें भी व्यस्तता हो जाती है बहुत सारे। देखिए, हम सामने आकर के जो बोलते हैं आप उतना जानते हैं, उसके अलावा भी कितना कुछ होता है। हमें लगता है हमारे बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं और वो समझ सकते हैं और वो जानते हैं। तो फिर एक बार क्या हुआ, सर ने क्या कहा, देखिए अब इतना हंस के बता रहे हैं और हमें मतलब आप समझ नहीं सकते हमें कैसा लग रहा है। हमारे बीच नहीं है और लेकिन हमें जो आपको बताना है वो ज़रूर बताएंगे। फिर क्या हुआ, क्या कहा एक बार सर ने कि हमें लेके गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे और हम लोग गए वहाँ पे। तो एक मीटिंग थी, वहाँ पे गए हम लोग और उसके बाद एक सोफ़ा पे हम अलग बैठे और वो अपना जो भी डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद सर ने मेरे बारे में बताया, इंट्रोड्यूस किया। इतने बड़े ऑफिसर कहते आओ यहाँ बैठो चेयर पे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे असिस्टेंट हैं, उनका नाम ये बच्ची, और ये बच्ची आई है यहाँ पर सीखने के लिए। और ज़्यादा करके वो ऐसे मेरे लिए बोलते थे, तो अभी हमें कितना मतलब कैसा लग रहा है, बार बार थे बोलना हो रहा हमें। तो उन्होंने कहा ये ना इसको एक बार में सारा याद हो जाता है। उनका कहने का देखिए मतलब क्या था, उनका मतलब क्या था कहने का, तुम अपने आप को स्वाति त्रिपाठी, तुम बहुत ज़्यादा अपने को चाणक्य बनती हो, मतलब नहीं बनती हो। और तुम जब नहीं बनती हो, हमें देखो ये पता है, ये बच्ची जो है इसको ना क्या है, ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसको एक बार में पढ़ लेती है ये और इसको सब याद हो जाता है। तो वो ऑफिसर जो थे उन्होंने मुझे पूछा कि क्या स्वाति आपको सच में एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, मुझे क्वेश्चन किया। अब मेरे को फंसा दिया, मतलब वही बात हो गई, मेरे को काउंटर करके अटैक करके मतलब घेर के मेरे बात निकलवाते हैं अपनी, कितने स्मार्टली बातें निकालते हैं। इनको एक बार में सारा कुछ पढ़ लेती है, याद हो जाता। अभी जब मेरे को पूछा, हमने कहा तो फिर से पकड़ लिया, फिर से फंसा क्या, मतलब अभी रिप्लाई तो आपको करना होगा। मैंने कहा कि एक नहीं तो 2 बार में, या दूसरी नहीं तो तीसरी बार में तो ऑफकोर्स हो ही जाता है याद। अभी नहीं, ध्यान से देखिए, अगर नहीं पढ़ेंगे, इतने देखिए मार्क्स होते हैं, इतने सारे पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, कितने सारे 9-9, 10-10 पेपर हो रहे हैं। अभी 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे बैठे रहेंगे, क्या मतलब, अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे, तो नहीं उसको करके आएंगे तो फिर कैसे मार्क्स आएंगे। मैंने रिप्लाई किया तो कहा काफ़ी इंटेलिजेंट है। और तब उन्होंने क्या कहा, देखो बताया ना उसने, 1-2 बार में, 3 बार में तो मतलब हो ही जाता है। तो इस तरह की बातें, ये कैसी बातें हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाने वाली, हौसला चाहिए। देखिए बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग होते हैं जो आपको सच्चाई से कोई आपके बारे में मोटिवेट करे और आपके बारे में सच अच्छाई का पता चलता है इससे। मतलब आप ये समझिए कि वो कितने इंटेलिजेंट। यहाँ मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं ये बना के आपको बता रही हूँ, हमारे आपको लग रहा हो कि जैसे हम एकदम इमोशनल हो रहे हैं कि वह अपनी तारीफ की। आप ये देखिए कि वो, मैं नहीं भी बता रही हूँ तो वो कैसे, मतलब अब मैं आपको क्या स्पष्ट करना चाहती हूँ, मैं किस तरह से उनके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे इस तरह से बताना पड़ रहा है। उनके प्रशंसा में 2 शब्द और यही कहेंगे कि अभी
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो इतने उनके बारे में एज ए टीचर जो उनके पास स्ट्रगल नहीं थे, बहुत सारी बातें हैं। अभी ये तो हमने आपको कुछ बताया है, अभी थोड़ा सा सागर भरने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं जैसे प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा बताया आपको उनके बारे में। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ बताते थे वो, मुझको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह बिल्कुल मानते थे। जैसे मैंने बताया वो ऐसे बोलते थे। अभी मुझे लगता है कि जा चुके हैं जो, तो इस तरह से आप अपने देखिए, हर एक गुरु और टीचर हर व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब गुरु चले जाते हैं तब फिर वो बात समझ में आती है। और इस तरह से इतना ज़्यादा प्रोत्साहवर्धन किया। और बिल्कुल आप ठीक है कि वो क्या कहते थे कि देखो इतना कॉन्फिडेंस है, कैसे बता रही आराम से। तो कोई भी बात जैसे हम कहते थे वो तुरंत उसको एग्री करते थे, कहते हाँ मैडम ने कहा है तो इसका मतलब ये बात में दम है, सही बात होगी ये। कोई भी बात उसको बढ़ाते थे, हिम्मत बढ़ाते थे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लाइफ में। आपकी लाइफ में कौन है, पहचानिए, विचार कीजिए। आपके टीचर है, क्योंकि कई बार रक्षक भक्षक यानी कि अच्छे नहीं होते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है ये, इसको आप समझने का। ये हम अपनी प्रशंसा के नहीं आपको बता रहे हैं, हमारी तो बहुत प्रशंसा, अभी हम आपको क्या ही बताएंगे। हजम करने की ताकत होनी चाहिए बहुत, हमें तो बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ और बहुत ज़्यादा ईश्वर का इतना अनेक अनेक धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा अच्छे मित्र, ऐसे मित्र, उनको यकीन है कि मैं हूं तो फिर कोई और नहीं जीतेगा, मैं ही जीतूंगी, फाइनल क्लियर। इस तरह के ऐसे मित्र, ऐसे गुरु, ऐसी बात उन्होंने कही। बात को आप समझिए, कोई भी होगा ना तो तुच्छ किस्म का इंसान होगा, कहेगा हमें भी लोग सलाम करते हैं, कोई नहीं स्पष्ट करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये सच को क्लियर करना कि हमें नहीं किया, मतलब ये कुछ मतलब थोड़ा सा बुरा या उनको ईर्ष्या भी हो रही तो वो स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ भी उनको हो रहा, कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों में, बहुत रेयर लोगों में होती है ऐसी बात। तो अभी आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। और अब जो भी है कि बहुत बड़ी बात है कि उतने इस समय के लिए ठीक है, कुछ ही समय, लेकिन काफ़ी समय के लिए ठीक है, काफ़ी है, जो भी है बहुत है, जितना है ठीक है, कुछ ही समय के लिए मिले, लेकिन मिले ऐसे टीचर जो आपके अंदर, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जलने वाले, भरे पड़े हैं, घर के अंदर मिल जाएंगे आपको ढेर सारे निरे दोस्तों के भेष में। दुश्मन कतार आस्तीन में ही होते हैं ना सांप, पहले बता चुके हैं, फिर से बता दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, अभी मुझे दें इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।